एक गरीब मजदूर की बात कर ले, वो अपने पूरे साल में अपनी जो जिंदगी का खर्चा एक ऐसी सिटी में अपने एजुकेशन को करते हुए इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बिजनेस का विजन पता चल गया है। क्योंकि जब अब हम काम करते हैं तो हमको पैसा मिलता है, और लेकिन अब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद भी हमको काम ही करना है, चाहे जो मर्जी काम हो, दर्जी वाला हो, मोची हो, जो मर्जी हो। आजकल के युग में काम मिलना भी मुश्किल हो गया है। एमए तो जो पढ़े लोग हैं, डिग्रियां प्राप्त किए हुए लोग हैं, वो भी क्या काम कर रहे हैं? दर्जी का काम कर रहे हैं, कोई पावर फ्रेम का काम कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काम की शॉर्टेज आ गई है। अब क्या जमाना काम का नहीं है, अब जमाना नेटवर्क का है, इसलिए नेटवर्क को बिल्ड कीजिए। और आज मुझे इस आरजेएफ जैसी खूबसूरत मैं कहूँ कंपनी के बारे में मार्केटिंग प्लान उसका देने का मौका मिला है, तो इसके लिए मैं शुरू करता हूँ। स्टार्ट। अब देखिए, अब हम कहीं जाते हैं या हमारे घर में कोई सामान खत्म होता है तो हम कहाँ जाते हैं? जाते हैं अपने पास की दुकान पे। पर उस दुकान पे जाने से पहले हमारे पास एक महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए, जरूरी चीज होनी चाहिए, वो होता है पैसा। पैसा होगा तब हम जाएंगे। अगर कोई उधार पे भी दे जाता है सामान तो वो बाद में कहता है कि पहले उधारी चुकाओ फिर सामान ले जाओ। और बात करें तो पैसा मिलता कहाँ से है? काम करने से हमको पैसा मिलता है। बैठा काम करने से हमको पैसा मिलता है। पैसे का हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं। खर्च कहाँ पे करते हैं? अब पहले होते हैं खर्च का मतलब क्या होता है? जीरो। आपने काम किया, पैसा लाए, खर्च किए, खत्म हो गया। आपके दादाजी ने भी काम किया, पैसा लाए, खर्च किया, खत्म हो गया। अब ये कहाँ खत्म हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में हल्दी, तेल, मिर्च, मसाला कुछ भी सामान खत्म हुआ तो आप जाते हैं दुकान पे। दुकान पे आपका नाम राहुल और देवेंद्र या किसी का भी नाम मिलू वो नाम से नहीं पड़ता, वहाँ पे आपका नाम पड़ जाता है कस्टमर, राइट? यस वहाँ पे आपका नाम पड़ता है कस्टमर। कस्टमर का अगर संधि विशेष किया जाए तो हो जाता है कस्ट प्लस वन, मतलब कस्टों से वन, कस्टमर। और जो कस्टमर है वो सामान कहाँ से लाता है? अपने ये पास की दुकान से, जिसको क्या कहते हैं? रिटेलर। और जो रिटेलर भाई साहब ये सामान अपने घर पे बनाते हैं? नहीं, ये अपने से बड़ी दुकान से लाते हैं, जिसको कहते हैं होलसेलर। होलसेलर भाई साहब भी अपने घर पे सामान नहीं बनाते, ये अपने से बड़ी दुकान से लाते हैं, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब भी अपने घर सामान नहीं बनाते, ये अपने से बड़ी दुकान से लेकर आते हैं, जिसको कहा जाता है C&F। C&F का मतलब कैरी फॉरवर्ड, जो एक जगह माल को इकट्ठा करे और दूसरी जगह सप्लाई करे, उसको कहा जाता है कैरी फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड कहाँ से सामान आता है? वो आता है कंपनी से। यही होता है। अब देखिए, कंपनी ने सामान बनाया, लक्ष्य समूह बनाया, जो मर्जी सामान बनाया, आपको पता चल जाता है? नहीं पता चलता कि कंपनी ने सामान बनाया। पता चलने के लिए कंपनी क्या कराती है? ऐड। कंपनी कराती है ऐड। ऐड का क्या होता है? झूठा प्रचार होता है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कहा जाता है कि लक्ष्य साबुन लगाने से आदमी गोरा हो जाता है। मैंने बिना घिसरिया में गोरा ही नहीं हुआ। मैं अपने एग्जांपल दे देता हूँ। मतलब ये झूठा प्रचार करने का 1 से 2 करोड़ रुपए ले लेते हैं। और प्रचार कौन करता है? प्रचार करते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं। अगर यहाँ से इंस्टाग्राम में कोई बड़ा फॉलोअर्स बन गया, उसको उठा लिया प्रचार के लिए। जो सचिन तेंदुलकर है, उनको उतना पैसा क्रिकेट खेलने से नहीं मिला जितना पैसा उनको बूस्ट के प्रचार से मिला। बूस्ट का प्रचार सचिन तेंदुलकर करते हैं। यस अब ये ऐड कराती है तो 1 से 2 करोड़ रुपए ले लेती है जो भी ऐड करता है। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती कि कोई सामान अगर कंपनी ने 4 का बनाया, वो निकालेगी 5 में, अपना बेनिफिट रखेगी, बड़ा प्लॉट, मशीन, इन सब का बेनिफिट रखेगी। 5 का सामान निकाला कंपनी ने। अब ये सामान लेके आपको 5 का मिलता है। अब देखिए, ये कैरी फॉरवर्ड वाले के पास आता है 6, डिस्ट्रीब्यूटर 7, 8, 9 और आपको मिल गया 10। अब 5 के सामान में किसी को पता नहीं चलता, कहता 5 रुपए तक अपने बच्चे को दे देता। आगे देखिए, 50 का सामान 100 में, 500 का सामान 1000 में, 5000 का सामान 10,000 में, और 50,000 का सामान 1 लाख में। एक
12 घंटे काम करते हैं, 6 दूनी 12, मतलब 6-6 घंटे काम करते हैं तो 12 घंटे बनता है। आप 6 घंटे अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए, और 6 घंटे के बीच से बिचौलिए के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि 6 घंटे का पैसा तो वही ले जाते हैं। समझने की जरूरत है। अब देखिए, और जहाँ पे पहला बड़ा नुकसान होता है डबल रेट। 10 मिनट डबल रेट। अब ये जो 50,000 का सामान है 1 लाख में मिल रहा है, मतलब अगर 50% जो पैसा है बीच में चला गया, मतलब हमारी आधी कमाई बीच में चली गई। अब देखिए, अब कंपनी कोई सामान बनाती है और क्या कहते हैं, यहाँ से निकालती है 100 पीस, यहाँ पे पहुँच जाता है 200 पीस। कैसे पहुँचता है? बच्चे को पता है कि सामान डुप्लीकेट हो रहा है। आप जहाँ मर्जी जाइए आपको पता चल जाएगा। न्यूज़ में इतनी खबर सेलिब्रिटीज की आजकल नहीं छप रही है जितनी खबर डुप्लीकेट सामान होने की छप रही है। मतलब डुप्लीकेट सामान होता है और वो हम घर पे खाते हैं। डुप्लीकेट सामान में क्या होता है कि ये कैरी फॉरवर्ड वाले भाई साहब हैं और डिस्ट्रीब्यूटर वाले भाई साहब हैं, इनमें से एक सेलर को बेचते हैं रिटेलर के पास। वो कहते हैं आप सामान बेचते हो लोगों को, आप एक काम कीजिए, अगर कंपनी का बेचोगे तो 10% का प्रॉफिट होगा, हमारा सामान बेचोगे तो 30% का प्रॉफिट होगा। मतलब जो रिटेलर भाई साहब है, जो हमारे पास में लालच ये कहते हैं, वो जो है वो हमारा स्वास्थ्य देखेंगे नहीं कि कस्टमर को, वो कहेंगे कि पहले पैसा भर दे, पैसे भरने के लिए 30% का सामान बेचते हैं। और हम भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हमके ऊपर पीछे जो पूरा डिटेल दिया रहता है वो हम पढ़े, बस वो क्या लिख देंगे 50% एक्स्ट्रा। हाँ, ये 50% एक्स्ट्रा है, ज्यादा चलेगा, मैं दे देता हूँ, ये लिख देते हैं और किसी की लालच में सामान खरीद लेते हैं और ये नहीं देते कि वो कंपनी के पीछे लिखा क्या है। और देखिए, पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने कोई सामान लाए 500 का सामान खरीद के लाए, लाइट चली गई मान लीजिए दुकान वाले के पास, अब वो 500 का नोट अगर उसे चेक करना क्या करेगा? टॉर्च लगाएगा, चेक करेगा नकली तो नहीं है, चेक करेगा, और जब अगर नकली निकलेगा वापस कर देगा, सही रहेगा तो रख लेगा। अब ये पूछिएगा कि जो आप 500 का हमको सामान दे रहे हैं, क्या वो नकली है कि सही है? क्या उसकी गारंटी दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि वो डुप्लीकेट सामान बेच रहे हैं। अब दूसरा नुकसान हमारा क्या हुआ? डुप्लीकेट। तीसरा नुकसान की बात करें तो आप कोई सामान लाते हैं, वो लाते हैं MRP 10 से तो 10 लाएंगे, 100 है तो 100 लाएंगे जी, उससे ज्यादा तो लाला जी दे भी नहीं सकते। MRP पे नीचे लिखा रहता है INCL इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब होता है सभी कर सहित आपने 100 रुपए का सामान लाया, उसी में आपका पूरा टैक्स हो चुका है। पर जब आपके नाम का पक्का बिल नहीं मिलता है तो क्या गारंटी है कि सरकार के पास टैक्स जा रहा है? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया जैसे शहरों में, इंग्लैंड जैसे शहरों में एक आप शैम्पू खरीदो या एक फ्रूट भी खरीद लो, सेब केला जो भी, उसमें भी एक पक्का बिल काट के दिया जाता है, तभी वो शहर विकसित है। क्या भारत को विकसित बनाना चाहते हैं? तो जो हम सामान खरीदेंगे उन्हें पक्का बिल में खरीदना पड़ेगा। क्या पक्का बिल में सामान खरीदेंगे? ओके। तीसरा नुकसान हमारा होता है टैक्स की चोरी। अब इतने नुकसान को देखते हुए कंपनी सोचती है, और जो ये कस्टमर और कंपनी, कस्टमर तो क्या हुआ, डबल रेट से कस्टमर परेशान, डुप्लीकेट से कंपनी कस्टमर दोनों परेशान, टैक्स की चोरी से सरकार परेशान। सरकार के पास टैक्स नहीं जा रहा तो हमारी सड़कें नहीं बन रही है। आजकल टूटे फूटे सड़कें वो जल्दी रिपेयर नहीं पाती क्योंकि उनके पास सही टैक्स नहीं पहुंचता है। और टैक्स पहुंचाना कस्टमर की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम खुद गलती करते हैं, हम टैक्स नहीं देते हैं। हमें कहते हैं इतना टाइम नहीं है कि हम पक्का बिल लेंगे, पर आपको लेना चाहिए। अब ये टैक्स की चोरी हुई, वो उसका नुकसान होता है सरकार का और कंपनी का, कस्टमर का भी। अब देखिए, इसके आगे मैं बात करूं तो हम कितने हैं 80% और ये बीच के भी चोरी है 20%। अब एक आप खुद बताइएगा, 80% लोगों की जो आधी कमाई है 20% की लोगों में जाएगी, तो हम ये 20% वाले होंगे कि 80% वाले? 20। ओके, आप बता रहे हैं। आप देखिए, इतने नुकसान को देखते हुए 1957 ईस्वी में कंपनी कस्टमर और बुद्धिजीवियों का बैठक हुआ। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन क्या है? कंपनी कहती मैं बना सकती हूँ तो पहुंचा भी सकती हूँ।
अब ये